Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड टेंस का एंड ये भी ख़त्म होने वाला है। आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और बाकी टेंस जिसने नहीं देखे हैं हमने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। जिसने नहीं देखे हैं वो जाकर देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत समझ आएंगे एंड बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने के बाद। देन स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझेंगे कि इसमें किस टाइप के सेंटेंस आते हैं। देखिए, ये हमें पढ़ना जरूरी है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्यूचर से बहुत कम ही सेंटेंस आते हैं, लेकिन तब भी हमें इसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है क्योंकि हमें एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ये सब करना है, क्लॉजेस पढ़नी है, सिंथेसिस पढ़ने हैं, तो उसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। देन समझते हैं इसमें जो टेंस आते हैं, इसमें जो सेंटेंस आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, वो आते हैं कि फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम तक कोई भी काम पूरा हो गया होगा। जो एक्शन है वो एक सर्टेन टाइम तक पूरा हो गया होगा। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसे नहीं समझ आएगा। एक्शन दैट विल हैव कंप्लीटेड एट सर्टेन टाइम इन फ्यूचर आर यूज्ड इन दिस टेंस। मीन्स इस टेंस में किस टाइप के जो एक सर्टेन टाइम पर कोई भी एक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है। इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेंगे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल सेल, हैव, V3 ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए यहाँ पे विल सेल आया हुआ है, विल सेल के बाद क्या है, ये हैव क्या होती है, V1 होती है। एंड उसके बाद क्या आ रहा है ये, और हैव मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, हैज, हैव, हैड, इसके बाद V3 आती है। तो देखिए हैव आ रहा है और इसके बाद V3 है। तो आप ऐसे अगर आपको स्ट्रक्चर भी ना याद रहे ना, तो आप ऐसे भी अगर माइंड में फिट करके बैठे बिठा लें, इन ऐसी बातों को अपने माइंड में बिठा लेंगे, तब भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी ये बातें कि हैज़, हैव, हैड हो गया, V3 आएगा, मॉडल हो गया, V1 आएगा, एंड डू, डज, डिड हो गया, V1 आएगा। इसके बाद और कोई फॉर्म आएगी ही नहीं। तो इस टाइप की बातों को भी अगर आप अपने माइंड में सेट करके चलेंगे तब भी आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। देन इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रीता विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो। मीन्स ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि जो रीता है वो अपना काम कल तक पूरा कर लेगी। मीन्स फ्यूचर में होगा काम, फ्यूचर में पूरा होगा, और इसमें जो एक्शन होता है वो फ्यूचर में ही कंप्लीट होने को एक सर्टेन टाइम दिया हुआ होता है और वहां तक कंप्लीट होने वाली बात होती है। एक और एग्जाम्पल से देखेंगे। ही विल हैव रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ, कि वह नेक्स्ट मंथ अगले महीने तक वह वापस आ चुका होगा। इसमें इस टाइप से जो इसका मीनिंग निकालते हैं, चुका होगा, चुकी होगी, इस टाइप का इसका हिंदी मीन आता है। एंड आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ है। अब ये देखते हैं, ये इसका थोड़ा एडवांस लेवल है। जब दो सेंटेंस हो और जो कार्य सबसे पहले हो, जो एक्शन, जैसे कि दो सेंटेंस दिए हैं और उसमें जो एक्शन है, जो सबसे पहले वाला जो एक्शन होगा वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, एंड जो उसके बाद दिया होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए मैंने लिख भी रखा है, जब दो सेंटेंस हो और कार्य सबसे पहले होगा वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होगा, एंड बाद वाले एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। द फंक्शन विल हैव स्टार्टेड बिफोर वी रीच देयर। अब इसमें आपको ये भी देखना है कि ये जो एक्शन हो रहे हैं ये दोनों ही फ्यूचर के हैं, प्रेजेंट के नहीं है, पास्ट के नहीं है, फ्यूचर के हैं। बट इसमें फ्यूचर के एक्शन में भी जो सबसे पहले होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, एंड जो उसके बाद होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। द फंक्शन विल हैव स्टार्टेड, जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो चुका होगा, इसका मतलब यही है। द फंक्शन विल हैव स्टार्टेड, फंक्शन स्टार्ट हो चुका होगा। कब हो चुका होगा, बिफोर वी रीच देयर, हमारे पहुंचने से पहले। मीन्स पहले क्या हुआ होगा कि जो फंक्शन है वो स्टार्ट हुआ होगा, एंड बाद में पहुंचने वाला एक्शन हुआ है। देन तो जो पहुंचने वाला एक्शन हुआ है, जो बाद वाला एक्शन हुआ है, वो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द पेशेंट विल हैव डेड बिफोर द डॉक्टर रीच हेयर।
मीन्स कि जो पेशेंट है वो मर चुका होगा, पेशेंट मरा नहीं, मर चुका होगा, लेकिन डॉक्टर के पहुंचने से पहले। तो पहले वो मरा होगा, उसके बाद डॉक्टर गया है, तो डॉक्टर वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा एंड ये वाला सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। आई होप अब आपको समझ आया है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, इसका एक और रूल होता है, इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक्शन जिनके बारे में हमें लगता है कि उनको पहले, सामने वाले को पहले से ही पता होगा, वहाँ पर भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। मीन्स कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, जिनके बारे में ज़्यादातर सबको पता होता है, ऐसे एक्शन में भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, you will have heard about भगत सिंह। अब देखिए ये जो भगत सिंह है, इसका मतलब है कि तुम्हें भगत सिंह के बारे में पहले से ही पता होगा, इसका मतलब ये है कि तुम भगत सिंह के बारे में जानते होंगे। तो वो क्या है, ये एक्शन क्या है, भगत सिंह, ये तो पास्ट की बात हो गई। बट ऐसे एक्शन जिनके बारे में हमें लगता है कि ये पहले से ही पता है, ऐसे सेंटेंस में भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एंड देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। एक और एग्जाम्पल से देखेंगे, यू विल हैव हियर्ड अबाउट अवर प्लान्स इन इन्वेस्टमेंट, कि तुम्हें हमारे प्लान के बारे में पता होगा। मीन्स जो हमारा जो प्लान है, क्या इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है, उसके बारे में तुम्हें पता होगा। जो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा जो सीक्रेट है या फिर जो हमारी बात है ये सामने वाले को पता है, जब हम उसको बोलेंगे तो वहाँ पर भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में मेन चीज़ यही होती है कि हम नॉट कहाँ लगाते हैं, देखेंगे एंड समझेंगे। सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव, देखिए विल शैल एंड हैव के बीच में नॉट आता है, V3 आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो, वह अपना कल तक काम पूरा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस विल शैल हो जाएगा, सब्जेक्ट हैव, V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एंड एग्जाम्पल से समझेंगे, विल दे हैव रीच्ड हियर बाय 8 PM, क्या वे कल मीन्स कि क्या वे 8 बजे तक यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में यही रहेगा कि इंटेरोगेटिव भी है तो हम नॉट कहाँ लगाएंगे, विल शैल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा, हैव, V3 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एंड आपको पता है कि इसका एक और स्ट्रक्चर होता है नॉट वाले का, वांट एंड शांट। ये हम पहले भी हम नॉट लिख सकते हैं, सब्जेक्ट हैव, V3 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझेंगे, विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉन्ट ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो। स्टूडेंट्स, आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ आया होगा, बहुत ईजी था एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।